नमस्कार साथियों, आज भूगोल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर के भाग 3 को लेकर के उपस्थित हैं। पहले भाग 1 और भाग 2 हम लोग देख चुके हैं और आज भाग 3 के पहले प्रश्न को लेकर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि देशांतरों की संख्या कितनी है। तो जैसे ही देशांतर शब्द दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि देशांतर है क्या, देशांतर किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी संख्या की बात करेंगे। विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है 24, दूसरा विकल्प है 90, तीसरा विकल्प है 180 और चौथा विकल्प है 360। इसका सही उत्तर क्या होगा? 360। तो हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को क्या करती हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, देशांतर कहलाती है। और अगला प्रश्न का 2 देखते हैं आज के। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, इसके समानांतर काल्पनिक रेखाएं। तो पहले भाग में भी हम इस पर चर्चा किए हुए हैं। विकल्प देखेंगे। अक्षांश रेखाएं, दूसरा विकल्प देशांतर रेखाएं, तीसरा विकल्प ग्रीनविच रेखा और चौथा विकल्प है मध्याह्न रेखाएं। सही उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा या या इक्वेटर या विषुवत रेखा के जो समानांतर रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ध्रुव सहित अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आप बताएंगे कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका अभी हम आज के पहले प्रश्न में भी इस पर चर्चा किए हैं। विकल्प देखते हैं। अक्षांश रेखा, दूसरा विकल्प है देशांतर रेखा, तीसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय रेखा और चौथा विकल्प है मिलन रेखा। सही उत्तर क्या होगा कि पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? देशांतर रेखा कहलाती है। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? विकल्प देखेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, ग्रीनविच से, दूसरा विकल्प है सिडनी से, तीसरा विकल्प है ग्रीनलैंड से और चौथा विकल्प है इलाहाबाद से। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर होगा ग्रीनविच से। इलाहाबाद यानी कि नैनी से, नैनी के पास मिर्ज़ापुर से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न हम आपको लेकर चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न होगा कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश है विकल्प, दूसरा विकल्प 0 डिग्री देशांतर है, तीसरा विकल्प 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और चौथा विकल्प 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीनविच रेखा। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है और यह प्रधान मध्याह्न रेखा है और इस पर स्थित एक शहर क्या है? लंदन है। अगला प्रश्न है 26। आज का ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो भाग चल रहा है, सीरीज है, इसमें से कुल 26वां प्रश्न है और आज का 6वां प्रश्न। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा, ठीक है, तो मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में? मकर रेखा जो है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो मकर रेखा से होकर के किस देश से होकर नहीं गुजरती है? विकल्प देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर फिलीपींस होगा। फिलीपींस क्या है? फिलीपींस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ऐसे आपको पहले भी पता है कि कौन कौन से देश जो हैं वह मकर रेखा पर स्थित देश है। एक बार आज भी इसको देख लेंगे। मकर रेखा पर स्थित देश 10 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक जिसे कि मालागासी भी कहा जाता है, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पराग्वे और मेडागास्कर। एक हम वीडियो लेकर के आएंगे जो कि ट्रिक वाला वीडियो होगा, उसमें सब हम ट्रिक पढ़ेंगे कि किस तरह से याद करें कि कौन सा देश जो है वो किस रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न और आज का 7वां प्रश्न है,
पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? और पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कुल कितने हैं, 360 देशांतर है। और 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है कि 360 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, तो एक घंटे में क्या होगा, 360 बटा में 24, यानी कि कुल 15 डिग्री होगा। सही उत्तर इसका क्या होगा, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। और भारत जो है, ठीक है, भारत का समय जो है वो कितना आगे है आप बताएंगे। ठीक है, और इसके विकल्प आप देख लीजिएगा, विकल्प में कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न है आज का 8वां प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश, तो आप जानते हैं कि दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और दोनों तरफ में 90-90 डिग्री है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव जो है वह तो 90 डिग्री दक्षिणी, 90 डिग्री अक्षांश अगर दक्षिण में है तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। इसमें विकल्प है 70 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री। सही उत्तर क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा किन देशों के समूह से गुजरती है। पहला विकल्प है ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। दूसरा विकल्प है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। तीसरा है ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया। और चौथा विकल्प है वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। तो सही विकल्प इसका क्या होगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। और तब आप कहेंगे कि सर कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों के माध्यम से गुजरती है। और इनका जो नाम है वह आप याद कर लेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, सबसे पहले इक्वाडोर, उसके बाद आता है कोलंबिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद साओ टोम और प्रिंसिपी, फिर गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों से होकर गुजरती है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और सबसे पूर्व में है किरीबाती। ठीक है, तो कुल 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। इसको आप इन नामों को लेकर के आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और भूमध्य रेखा पर स्थित देशों का नाम जो है वह लिख लें एक A4 साइज पेपर पर, और लिख करके जहाँ पढ़ते हैं वहाँ आप पेस्ट कर दें सामने में, आगे में। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और पहले भी बता चुके हैं कि एक ट्रिक लेकर के आएंगे जिससे हम कि इन देशों को के नाम को याद कर सके। इसी के साथ आज इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।